देखिए अभी आपके सामने नन्हे बच्चे ने बहुत ही अच्छा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा तथागत की कृपा से कि देखिए पिताजी गाना लिखते हैं और बच्चा गाना गाता है। कितनी अच्छी बात है, इसके लिए आप तालियां बजाएं। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छा समय दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के। और इसी तरीके से आप लोग सुनते रहें। देखिए ये जिस तरीके से मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, उसी तरीके से ये सिस्टम है। आप लोगों ने क्या देखा है, आप लोग भागवत में जाते हो, आपने भागवतें सुनी है, आपने ऐसी ऐसी बातें सुनी है जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आपने ऐसा सुना कि जब लक्ष्मण जी के तीर लगा था तो हनुमान जी पहाड़ से, किष्किंधा पहाड़ से बूटी लेने गए थे और वो बूटी मिली नहीं उन्हें, तो वो पहाड़ पूरा उखाड़ लाए। अच्छा, इधर ये भी वैद सुसेन ने बोला था, आपको सुनाया जाता है कि यदि सूर्य निकले आए तो वो बूटी खराब हो जाएगी। श्रीलंका में युद्ध हुआ, किष्किंधा पहाड़ जम्मू कश्मीर में, और वहां से वहां तक की दूरी ज्यादा ज्यादा 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की दूरी है। और सूर्य की दूरी 11 लाख किलोमीटर, 11 करोड़ किलोमीटर। अब आप बताइए कि इतना टाइम इतना नहीं था कि यहां तक पहुंच जाते, 2500 किलोमीटर, तो 11 करोड़ कैसे पहुंच गए। और जिसमें इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, उसको उन्होंने मुंह में दे लिया। जिसका टेम्परेचर यदि हमारा 50 पे 48 पे हो जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं कि मतलब इतनी गर्मी है। जिसका टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस हो और वो मुंह में दे लिया, कहां कहां की कैसे कल्पना कर सकते हो। तो इन चीजों पर ये सब पर्दा डाल करके तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, बात वो मत मानो कि किसी ने कहा है, बात वो मत मानो कि किसी में लिखा है, बात वो मानो जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, आपको दिमाग में लगे कि हाँ ये बात सही है। तो भाइयों बहुत एग्जाम्पल हैं। देखिए अभी अभी हमारे अजय भाई हैं, कुछ पूछो मत, ये सभी में रहते हैं। हाँ, और कल तो पूछो मत इनने कितनी बड़ी मजाक की हमसे। ये लड़ाई करवाने में बहुत माहिर है, ये घर तुरंत बिगड़वा देते हैं, समझे। अभी भी एक भाई बैठे, उनका घर बिगड़वा दिया। देखो कहाँ है वो, उसमें गाड़ी में बैठे, उनका घर बिगड़वा दिया। ये लड़कियों की आवाज में बात करते हैं, ये जब फोन से बात करते हैं तो लड़कियों की आवाज में करते हैं। तो उनकी पत्नी ने उठाया फोन, करीब 2.5 महीने हो गए, बेचारी की पत्नी अभी तक आई नहीं। तो ये बड़ा अभी गणेश जी निकल कर गए, गणेश जी अभी बता रहे हैं, तो ऐसे करके भैया बता रहा हूं बहनों, कभी भी ऐसा फोन आए तो आप अपने पति से कभी बिगाड़ना मत, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं बिगाड़ने वाले। कल मेरे पे ही फोन कर रहे थे, मेरे पे ही फोन कर रहे थे, तो मैं तो भाई हर समय साथ रहा हूं तो मुझे तो पता है। तो ये कह रहे थे कि मैं आपकी जरूर लड़ाई करवा दूंगा। मैंने चैलेंज कर दिया, तुम कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कराने के लिए, तो नहीं करवा पाओगे। बताइए, शेर सिंह भाई भी शिकायत कर रहे हैं कि इनके यहाँ भी झगड़ा करवा दिया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये लड़कियों की आवाज में बात करके घर तोड़वा देते। अब अभी मैंने बहुत कहा, सुनवाएंगे, ऐसा मत करना कहीं तुम्हारा ही ना टूट जाए आवाज में आवाज सुनने में।
तो देखिए अभी गणेश जी अभी गणेश जी गए हैं निकल करके, तो देखिए कितनी बड़ी बात बताई। दुनिया में गणेश जी, शंकर जी चले गए घूमने, पार्वती जी नहा रही थी, नहाते ही नहाते उनका मैल निकल आया, उससे बच्चा पैदा हो गया। कितनी बात लिखी है कि मैल से बच्चा हो गया। जिनको तीनों लोगों का ज्ञान है उनको यही नहीं मालूम कि हमारी पार्वती जी के मैल से बच्चा पैदा हो गया। वो गेट पर बैठा था, पार्वती जी नहा रही थी, उसको गेट पे पार्वती जी ने बैठा दिया और पार्वती जी बोली कि कोई अंदर ना घुस पाए, इस तरीके से देखे रहना। तो गणेश जी वहां बैठे थे। क्या होता है कि शंकर जी आते हैं, वैसे 3 लोग के ज्ञाता हैं और उन्हें यही नहीं पता कि मेरा ये पुत्र है, महल से पैदा हुआ है अभी अभी। तो जब गेट पे बैठा उसने कही अरे ये कौन बैठा है? बोले कि तुम कौन हो? कह रहे मैं अंदर जाऊंगा। बोले कि अंदर तो जा ही नहीं सकते तुम, क्या है कि मैं रखवाली के लिए यहाँ बैठा हूं। तो उनमें आपस में बहुत झगड़ा हो जाता है और शंकर जी को गुस्सा आ जाता है, वो तलवार से उसकी गर्दन काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं। जब गर्दन कट जाती है तो गिर जाती है गर्दन। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब गर्दन कट गई और वो इतने बड़े सर्जन थे तो वो हाथी की गर्दन लाने की क्या जरूरत थी, उसी को जोड़ देते। लेकिन वो नहीं ऐसा किया, वो हाथी की लेने गए। अब बताओ, अपनी 4 आंगुर की गर्दन और हाथी के हाल के बच्चा की 1 मीटर की, भाई नसे तो नसे कैसे मिल गई? वो हमने मान ली और हम मान करके अभी अभी देखो काफी जगह पर देखे ना गणेश जी, जबकि ये शायद बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से शुरू किया था। बंबई में ये गणेश प्रतिमा रखी और उसको उन्होंने दर्शन के लिए खोल दिया था। तो देखिए किसी दलित ने उसको छू लिया था। जब दलित ने छू लिया तो वहां के ब्राह्मणों ने विरोध किया और बोला कि आपने ये खंडित कर दी, तुमने धर्म को नष्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इसको कहीं ले ही नहीं जाएंगे, नदी में सिरा देते हैं। तो देखिए 13 दिन 12 दिन पूजा करेंगे और आप लोग मान लेते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मान लेते हो उनकी। तो ये कहूंगा कि बाबा साहब ने आप लोगों की आंखें खोली हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए वो बात मत मानिए जो किसी ने कहा है, बात वो मानिए जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे।